भाई सुनते ना तो आदमी जगा दे, अब जागने में कई जगह जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और जो सब कुछ समझते हैं, वो यदि ये बात कहें ये हजम नहीं, वो जाग तो रहे हैं लेकिन जानबूझ के सोया हुआ है, उसको नहीं जगाया जा सकता। आप उन लोगों को दिखाओ जो घरों में बैठे जिनको आज 20 की कर जाए, उन लोगों को दिखाओ कि आप लोगों का भला यहाँ है, आप लोगों को अधिकार यहाँ मिलेंगे। हमें पीड़ा इस बात की है कि 2006 में जब टूटी थी, हमने अपना कितना वक्त बर्बाद किया है, कितना पैसा बर्बाद किया है। उस टाइम लगे थे हाईकोर्ट में लड़ने, 3 जजों में, 5 जजों में, 7 जजों में, करोड़ों रुपया खर्च हुआ समाज का। और कितनी तकलीफों से हमने उन लोगों से किससे पैसे लिए हैं, कैसे उन लोगों ने पेट काट के पैसे दिए हैं, उन लोगों को पैसे की ये उपाय की जरूरत है। वो आपका होगी यदि आप लोग जागरूक होंगे, यदि समाज के बुद्धिजीवी जागरूक नहीं होंगे, अगली पंक्ति के लोग जागरूक नहीं होंगे, पीछे के लोगों को ज्ञान नहीं होता, उनको तो कोई भी बका सकता है। इन लोगों को बकाया तो जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, समझाने की जरूरत है। अब ये समय है और इस समय में यदि हम अपनी चूक कर दी तो हमें आगे 10 साल पछताना। वाल्मीकि जयंती के ऊपर 80 करोड़ भी की घोषणा बदलाने की, और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, उस टाइम 14 MLA चुनाव कर दिए थे और 2-3 मंत्री भी थे, बावजूद इसके उन्होंने उसको लागू किया। ये बहुत बड़ी बात है। उनका अपना ठोस निर्णय था। चौधरी भजनलाल जी चाहते थे, हम यहाँ सुनते थे, एरिया में जब आते थे तो एक बात क्या करते कि एक विशेष जाति, एक ही जाति को आरक्षण का सारा लाभ मिल गया, इसको बांटा जाना चाहिए। और उनकी सोच उसने अपनी सिरे चढ़ाई और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। आज तक भी भजनलाल परिवार को चमार वोट नहीं देता। आपकी बात जानकारी के लिए बताता हूँ। तो इतनी यदि हमारे उसके मतलब उनके अंदर इतनी बात है तो हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि जो लोग आपकी बात करता है, हमें वोट किसको देना चाहिए। अभी जोगिंदर राणा जी कहते हैं हमारे को लाइन दो, मैं आपसे पूछता हमें वोट किसको देना चाहिए, जो हमारी बात करे, हमारे अधिकारों की रक्षा करे, उसको देना चाहिए। वोट एक 2-धारी तलवार है। हमारे हितैषी को दोगे हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे दुश्मन को दोगे हमारी प्राण को काटेगा। और हमें दुश्मन के अपने हितैषी को पहचाने नहीं है। अब भी हम कहते हैं जहां मर्जी दो वोट, क्यों दे मर्जी से, जो हमारी सुरक्षा करेगा, जो हमारे हितों की लड़ाई करेगा, जो हमारी बात करेगा, उसको वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज तक अपनी जुबान से निकला कि हम DSC लागू करेंगे। और बीजेपी पार्टी ने जब से 1 तारीख से निर्णय हुआ है, 8 तारीख को पहले मीटिंग थी, कैबिनेट थी, उसमें एजेंडे को लाए और 17 तारीख को अप्रूव किया। और ये नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री ने हर स्टेज पर कहा है मेरे DSC के भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले कदम से करूंगा, मेरी सरकार तो हमारा अधिकार। जोगिंदर राणा जी ये समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं, हमारे अधिकार कहाँ सुरक्षित है। हमें उसी को वोट देना चाहिए जो हमारे अधिकारों की बात करे, जो हमारे अधिकारों की बात है। हम दुश्मनों को नहीं पहचान रहे अभी तक। मैं रात में एक मीटिंग में था, DSC की मीटिंग में, 22 को निर्णय करेंगे। और क्या निर्णय करोगे, मैं ज्यादा वहां डिटेल में नहीं बोल सका, क्योंकि हर जगह हर तरह की परिस्थितियां अनेक तरह की होती है। अरे ये समझाने की जरूरत है क्या आपसे, अब भी बताने की जरूरत है, अब भी निर्णय लेने की जरूरत है। मैं कहता हूं हर हल्के में अपनी टीमें बनाओ और टीमों का हमारे पास रोल नंबर दो, हम उनको अटेंड करेंगे। और टीम हर हल्के में काम करे बीजेपी के लिए, हर हल्के में जाके वोट मांगे और अपने इसलिए वोट मांगे कि हमारे लिए हमारी बात करेंगे और हमारे को आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे, इसलिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए नहीं कि जोगीराम खुंडिया बीजेपी में, इसलिए नहीं मांगना वोट, इसलिए मांगना क्यों हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, हमारी बात करते हैं, हमें अपने दुश्मन की पहचान है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, इस बात की पहचानने की जरूरत है। यदि आज भी हम गुलमुर रहे
आप समझते हैं क्या? आप उन्होंने तो ये कहा, रात में ये बात चल रही थी, कर सकते थे। ये भी तो पॉलिटिकल आदमी है, ये भी चाहते हैं भी इनको देखो तो ये तो आज लेके अपना खुद करा रहा हूँ, ये वोट देना, तो ये भी चाहते हैं हमें कौन हमारी तरफ फोन कर रहा है। यदि हम इतना कहने के बाद भी नहीं करेंगे तो करके फंस रही है वो हमारी लागू करेंगे। इसलिए हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हर हल्के में अपनी टीमें बना करके घर घर जाकर के अपने जो लोग नहीं समझते अभी तक, जिनके लोगों के दिमाग में अभी तक खराबी है, ये ऐसी है। और मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, 17 सीटों को तो आप जैसे देने दो, बीएससी को लोगों को करो मदद, जैसे चाहे वो किसी तरह का हो, कौन सी पार्टी का हो। क्योंकि यदि बीएससी के अलावा एससी का कोई जीत के आता है, वो चाहे किसी पार्टी में है, वो हमारे हितों की बात नहीं करेगा। लेकिन हमें ज्यादा जो बनाऊं 73 सीटों पर, जहां से स्ट्रगल के लोग खड़े हैं, जहां आम वो खड़े हैं, जो हमारे बीएससी या एससी का लोग नहीं है, वहां हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि वहां हमारे वोट से बनता है, वहां हमारे वोट से विधायक बनता है। और बीएससी जो एससी की सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, वहां हम उनके वोट से बनते हैं, हमारा वोट तो बढ़ जाता है। कई बार भी खड़ा है, दाना खड़ा है, बाहर इस्तेमाल खड़ा है, वोट तो वो देंगे, वो बढ़ेगा। लेकिन उन 73 सीटों का ज्यादा एक समाज को 5 एकड़ जमीन दे रहे, 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हम यहाँ इजीली मिल गया, हमारे दो एकड़ 500 गज बोलते हैं, बेचारे ग्रामीण समाज को दी इतनी 1 एकड़ दी, बड़ी मुश्किल से 4,000 दो कनाल कितनी बार। और दूसरी तरफ है, क्योंकि उनको राजी करने के लिए सारे एक होते हैं, 5 एकड़ जमीन दी, 25 करोड़ रुपया दिया है। सोचने के बाद हमें इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अब इस बार हमें ये दिखाना है कि हम जिता सकते हैं, हरा भी सकते हैं। यदि इस बार इनको पता लग गया तो आपको भी गुलाब ला के देंगे। बोलो वाल्मीकि महाराज के उसके लिए आश्रम के लिए कितनी जमीन चाहिए, बोलो कबीर आश्रम के लिए कितनी चाहिए, तब देंगे। और वो इस तब देंगे जब हम ये एहसास करा दें ये हमने आपकी मदद करके आप लोगों को बनाया है। इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं अभी साथी महात्मा जी कह रहे थे, और जहां तक राजनीति की बात है, मौर्य साहब, बाबा साहब ने एक बात कही थी, वे राजनीति वो मास्टर की है, राजनीति वो मास्टर की है जिससे सभी लोग सभी ताले खुलते हैं, सभी समस्याओं के ताले उससे खुलते हैं। राजनीति से, राजनीति के बिना कुछ भी नहीं है, राजनीति सबसे सर्वोपरि है। इसलिए हमारे लोगों को ज्यादा राजनीति में भी आना चाहिए, ज्यादा जागरूक भी होना चाहिए, और पे बैक टू सोसाइटी होना चाहिए। और उसका उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं, ये पे बैक टू सोसाइटी का परिणाम है कि इतना बड़ा परिसर, चंदे साल में इतना बड़ा परिसर बन के तैयार हो रहा है। हमारे लोगों ने, समाज ने इतनी मदद की है, और ये लोग ये इस संस्था के जो यहाँ के पदाधिकारी थे वो लगे रहे हैं, और उन्होंने बढ़िया काम किया है। तो मेरा आपसे सीधा मैंने आपको कोई ये फंड की बजाय छोड़ी नहीं, मैंने सीधे आपको अपनी मतलब बात बता दी है। इसके बाद भी यदि किसी को कोई शंका संकोच है तो वो बात कर सकता है। हम भी बैठे हैं, और किसी साथी को कोई बात पूछनी हो। अभी हमारे बीच में मेजर सिंह आए हैं, जमुना सिंह आए हैं, इनका भी यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं एक बार फिर दोबारा से सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत अपनी गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बीएससी समाज जिंदाबाद।